Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। PSL सीज़न 8 जो है वो जारी है। इस वक्त पाकिस्तान भर में जो है क्रिकेट फैंस जो है अपने टीवी सेट्स पे ग्लूड हैं और आज डे 3 था एक्शन का। काफ़ी ज़बरदस्त मैचेस हमें देखने को मिले। पहले 2 दिन थ्रिलर्स जिसे कहते हैं ना, डाउन टू द वायर, एक एक रन 2-2 रन से टीम्स जीती हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। थोड़ा सा जो है वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला। मुल्तान सुल्तान्स ने काफ़ी कन्विंसिंगली जो है वो जीत अपने नाम की और दे रियली नीडेड इट बिकॉज पहले मैच में वो काफ़ी क्लोज आए और चेज कंप्लीट नहीं कर पाए। आज सूरत हाल बहुत डिफरेंट थी मुल्तान सुल्तान्स की। एक नज़र डालते हैं मैच समरी पे, देखते हैं कि क्या हुआ। पहले इनिंग्स में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कोई भी पार्टनरशिप जो है वो नहीं चल सकी उनकी तरफ से एंड इवन द बिग नेम्स फेल्ड टू मेक एनी मार्क। इफ्तिखार अहमद, उमर अकमल, सरफराज अहमद द कैप्टन कुड नॉट इवन मेक अ डिफरेंस इन दैट बैटिंग ऑर्डर। आपके सामने है कि एहसानुल्लाह दूसरे एंड पे जिस स्पीड के साथ 150 प्लस पे वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस एक्यूरेसी के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, सामने वाले जो बैटर्स थे वो बिल्कुल ही उनके सामने माइंड बॉगल हो गए थे। अनप्लेबल डिलीवरीज करवाई हैं एहसानुल्लाह ने आज और काफ़ी ज़बरदस्त उनकी तरफ से एक स्पेल हमें देखने को मिला है। 5 विकेट्स गिविंग अवे जस्ट 12 runs. So he must be on cloud 9 right now and so would be the entire Multan Sultans camp. क्या विकेट की सेलिब्रेशन करते हैं वो, क्या उनकी बॉलिंग है और बहुत अनप्लेबल किस्म का आज उन्होंने स्पेल कराया है। पहले ही बॉल जब इस तरह की पड़े तो कोई भी बैट्समैन जो है उसको सेट होने का जो है मौका नहीं दिया और आज भी यही हमें देखने को मिला। ऑन द अदर हैंड अगर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की हम बात करें, 111 का टारगेट जो था उनके लिए बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा साबित नहीं हो पाया। इवन दो एक्सेप्शनल बॉलिंग की एहसानुल्लाह ने, उनके बैटर्स जो हैं उन्होंने भी एक अच्छा स्टार्ट दिया। थोड़ा सा जो है वो शुरू में उनकी जो अर्ली विकेट उन्होंने लूज़ की शान मसूद की, डिस्पाइट लूजिंग दैट अर्ली विकेट उन्होंने जो है अपनी पार्टनरशिप के तहत जो है रिजवान एंड रायली रुसो, क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप उन्होंने की एंड बहुत स्टडी रखा उन्होंने रन चेस को। इवन दो रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो काफ़ी उनके ग्रास्प में ही था, इट वाज नॉट आउट ऑफ देयर रीच एट एनी मोमेंट, लेकिन फिर भी जो है रुसो ने और रिजवान ने पार्टनरशिप जो है वो बहुत सेफली कंडक्ट की, डिड नॉट रिस्क इट बट एट द सेम टाइम व्हाट ग्रेट शॉट्स वी सॉ फ्रॉम रायली रुसो, द लेफ्ट हैंडेड बैटर। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ हिम थ्रू आउट PSL। ये एक वेटरन है PSL के और इससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते रहे हैं, तो हम आई एम श्योर कि हम सब जो है वो सारे फैंस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स उनकी तरफ से दोबारा देखने को मिली। और बात करते हैं इस पूरे मैच के बारे में, अनपैक करते हैं इस पूरे मैच को। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनको मैं हंगामा खेज पैनलिस्ट कहती हूँ हमारे शो के, सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ एंड मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। मलिक साहब, आपसे शुरू करूँगी मैं। हमने शुरू में भी ये बात की बिफोर द मैच कि वन साइडेड नहीं जा रहा था अभी तक PSL, काफ़ी नेल बाइटर्स हमने देखे हैं पहले 2 दिन। आज सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट रही, मुल्तान सुल्तान्स ने काफ़ी अपने ग्रास्प में रखा पूरा मैच। मेरे ख्याल इससे बुरी परफॉर्मेंस शायद आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट शायद नज़र ना आए, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले आपको याद है हम कह रहे थे कि इससे अच्छी बैटिंग लाइनअप इस टूर्नामेंट में इस टीम के अलावा बहुत कम होगी। मतलब आप देखें ना कि 8वें नंबर पे हफीज़ बैटिंग करने आया है। देखें, मैच हारते हैं जीते हैं, गलतियां भी होती हैं, मगर जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि आप इस मैच में देखें जब आप विकेटें गिरती हैं ना, जब विकेट्स लूज़ करते हैं तो आप हमेशा आपकी कोशिश होती है कि बेसिक्स पे आ जाएं। 4 आउट हुए, आपकी मेन बैट्समैन खेले थे, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि 25-30 रन की पार्टनरशिप लगाएं। जब आप पार्टनरशिप का सोचते हैं ना, बेशक उसमें स्लो जाते हैं। जब आप 110 पे आउट हुए, अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाते छोटी छोटी, तो आप एंड में आपके पास विकेट्स इन हैंड होती और आप हिट मारते। मगर हुआ क्या कि हम हर बंदे ने, वो ऐसे लग रहा था कि किसी को मतलब क्रिकेट की सेंस ही नहीं है, आके हिटे मारे जा रहे हैं, आउट हुए जा रहे हैं। किसी ने कोशिश नहीं की कि आके पार्टनरशिप लगाएं। दूसरी तरफ
एहसानुल्लाह ने जो आउट किए हैं उसने आप देखें उसने बहुत नो डाउट के 5 आउट T20 में बहुत बड़ी बात है आउट करना, पर उसने कोई ऐसा स्पेल नहीं किया कि जिसको आप कहें कि जी बड़ा लंबा स्विंग हो रहा था, बड़ी सीम हो रहा था। हाँ उसकी पेस है, इसमें कोई शक नहीं, तो पेस को टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सीम और स्विंग को। आसिफ बॉल करता था ना 150 नहीं करता था, पर उसकी स्विंग ऐसी होती थी कि बॉल बैट्समैन को खेलने में मुश्किल आती थी। सीधी बॉल तो खेली जाती है। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं की कि छोटी सी पार्टनरशिप लगा के अब टीम को ले कर चलें। ये मेरा आई एम श्योर कि अगले मैचों में इनको इस पे काम करना चाहिए, और जो कोचेस बाहर बैठे हैं उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। देखें ना हर किस्म की सिचुएशन आएगी, तो ये तो पिछले 8 साल सीज़न हो गए हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल कि मैं क्या करना चाहिए, जो कि मुझे नज़र नहीं आया। यूसुफ भाई जायज़ है ये तनकीद क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे? सलीम भाई की राय है और बिल्कुल ठीक हो सकती है, क्योंकि हमारे भी सीनियर हैं जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे होंगे। नहीं जहाँ मैं गलत हूँ मेरी हर इंसान की अपनी एक राय होती है और वो ठीक राय है उनकी। और नज़र आ रहा है कि T20 में जैसे हम बात कर रहे हैं ना पार्टनरशिप लगानी चाहिए, वो टेम्परामेंट मुझे लग रहा है कि वो T20 में शो नहीं होता। आप अपने वही उसी में चल रहे होते हैं कि जैसे किसी के जहन में आ गया ये पार स्कोर यहाँ ये होता है, वो उसी की तरीके से खेल रहा होता है। नहीं, विकेट को देखना है, विकेट क्या खेल रही है और इस टाइम बॉलिंग क्या हो रही है, सिचुएशन क्या चल रही है। जैसे विकेट गिरी है आपको अपने आप को काम डाउन करना है और पार्टनरशिप लगानी है, एंड तक लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि कुछ उसमें भी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। और दूसरा ये कि एहसानुल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और जब आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं लक भी साथ दे रही होती है। 1 इंटू है, बाकी एक उसने अगर उसने जो आउट हुआ है जेसन रॉय वो मिड ऑफ पे आउट हो गया, उसने जो शॉट मारी है, लेकिन उसने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। 3 रन पे 5 विकेटें वो ले गया हुआ था। ये बाद में उसको 9 रन पड़े हैं जो पड़े हैं, लेकिन वो 3 रन पे 5 विकेटें ले गया था। तो ऐसी बॉलिंग जब हो जाए तो फिर अगली टीम ऑब्वियसली गिर जाती है। 100%। और तेज़ भी करा था, और आजकल तो 140 हो जाए तो ऐसे लगता है कि बहुत तेज़ बॉलिंग हो रही है। तो ये तो 148 150 आप कह रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा किया आज उसने। हाँ जी 148 को आया मैंने तो देखा है सामने, और कर रहा होगा किया होगा एक पॉइंट पे तेज क्रॉस है किया था। वही बात है कि जो मलिक साहब ने बात की बिल्कुल ठीक थी कि आई थिंक पेस, रॉ पेस इस वक्त हमें नजर आ रही है, बाकी तो इतनी मूवमेंट हमें नजर नहीं आई। आसिफ आप एग्री करेंगे इस बात से कि सरफराज अहमद ने एज कैप्टन जो है थोड़ा सा अपनी बैटिंग लाइनअप को जो है संभाल नहीं पाया आज इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के आगे? जी बिल्कुल, जैसे एक लड़के ने थोड़ी सी एक्सप्रेस पेस शो क्या की कि सारी टीम ही उसके आगे लग गई है। ठीक है, उसकी 24 बॉलें थी, बाकी भी 96 बॉलें होनी थी, तो उसका 96 का वेट नहीं किया और उससे भी 5 विकेटें गिरा दी। हालांकि उसने थोड़ी सी एक्सप्रेस पेस शो की है और 5 आउट विकेटें गिरा दी। हालांकि उन्होंने कैच भी छोड़े हैं, 2-2 3-3 कैच छोड़े हैं, मगर वो स्टिल वही के सलीम भाई वाली बात के थोड़ी सी आप स्टडी चलते उसको सी ऑफ कर देते। बाकी 4 बॉलर थे, तो वो बाकी 4 बॉलरों के बजाय वो एक से ही आउट होगी आधी टीम। तो बाकी पार्टनरशिप की बात है कि आप थोड़ा सा एक बॉलर था उसको सी ऑफ करते, 25-30 रन 50 रन की पार्टनरशिप लेके चलते। जैसा कि आप देखें कल का मैच जो कराची ऑलमोस्ट देखने में हारी हुई थी, मगर शुएब मलिक ने और अमाद वसीम ने पार्टनरशिप लगाई है तो मैच आखिरी ओवर तक चला गया था। तो इनको भी 8वें नंबर तक इनका बैटिंग लाइनअप थी। ऑन पेपर टीम बहुत बड़ी थी बैटिंग लाइन, तो पार्टनरशिप की बहुत जरूरी थी जो कि बिल्कुल इनके नजर नहीं आई। लेकिन क्या वजह है कि इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं। देखें जब भी कभी हम दोनों बैट्समैन चुके रहे हैं, जब भी कोई अच्छा स्पेल करता है ना तो आपकी कोशिश होती है कि मैं इसका स्पेल निकाल लूँ। नज़र आ रहा होता है ना कि आपकी विकेट्स गिरी हैं, 1-2 गिरी हैं। अगर अच्छा कोई स्पेल कर रहा है तो जो अच्छा बैट्समैन होता है ना उसकी कोशिश होती है, जैसे आसिफ ने कहा 24 बॉल करने थे ना, उसका स्पेल निकालने की कोशिश करते हैं। आप ना उसे कोशिश करें, आप सिंगल पे आ जाएं, बाकी इतने बॉलर हैं जिन पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है ये सीखनी चाहिए। जब कोई मुश्किल स्पेल आ जाए तो उसको निकाल दें, उसको कोशिश करें कि कम रन्स हो जाए। बिल्कुल वही बात है कि पार्टनरशिप की कमी रह गई क्वेटा के बैटिंग लाइनअप में। और जिस तरह के आसिफ ने हमें याद कराया कि कल के मैच में जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने स्टेप अप किया। क्वेटा के पास भी सीनियरिटी है, ऑल्दो वही है कि वो सिर्फ आई थिंक ऑन पेपर सीनियरिटी है, शायद वो मैच में उस तरह से
एक्सपीरियंस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। हमने प्री मैच में भी बात की थी इफ्तिखार अहमद की, और थोड़ा सा उमर अकमल भी अब आई थिंक थोड़ा सीनियर्स में ही आते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी आते हैं, काफ़ी सीनियर्स में ही आते हैं। तो वही बात है कि यूसुफ भाई सीनियर्स जो है उनको स्टेप अप करना चाहिए था थोड़ा सा। देखिए कल के मैच की और आज के मैच की दोनों की सरफेस डिफरेंस, इसको मैच नहीं कर सकते आप कि वो कल वाले मैच की ऐसे हुआ तो आज वैसे नहीं। डिफरेंट सिनारियो था, डिफरेंट विकेट थी, बॉलर डिफरेंट था, पेस वाला बॉलर था, उधर कोई ऐसा बॉलर नहीं था। तो इस तरह के बॉलर जब भी आएंगे थोड़ा मुश्किल ज़रूर देंगे। मैं ये आसिफ का ओपिनियन अपना है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन डिफरेंट मैच आ गया, डिफरेंट जी। यूसुफ भाई देखे उसकी 24 बॉलें थी, उसको 18 वो रन देखे मैं पहले ही कह दिया है कि ये जो आजकल की T20 क्रिकेट है ना, उसमें जो सलीम भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, थोड़ी देर रुक जाते, जाने देते, लेकिन T20 में जो अंडरग्राउंड में होता है, मेरा नहीं ख्याल वो ये सोच रहा होता है। ये बाहर बैठ के मैं भी कह सकता हूँ मलिक साहब ने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन अंदर जो खेल रहे होते हैं वो आजकल ये है ही नहीं। अभी हमने बात कर रहे थे वो जेसन रॉय की, हाँ जी, उसने कोई नहीं देखा कौन सी बॉलिंग हो रही कौन सी, लेकिन उससे पहले हम उसकी तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी इंग्लैंड की बेसबॉल जो है वो यही तो है, वो देखते ही नहीं है, सामने कोई भी आ रहा है कोई भी विकेट वो खेलते जा रहे होते हैं। तो यहाँ आके दो चीज़ें आ गई। यहाँ अगर हम अपने जो हम लोगों ने क्रिकेट जब खेली उसमें यही होता था कि आपको अच्छी कोई बॉलिंग आ गई है, जैसे मिसाल के तौर पे श्रीलंका के खिलाफ हम खेलते थे, हम कहते हैं मुरली के 10 ओवर निकाल लो, अगर हमने उसको विकेट नहीं दिया मैच जीत जाएंगे। तो ये हो सकता है दूसरी टीमों के खिलाफ भी ऐसे हो। नहीं, आज भी जेसन रोय अगर देखें आप तो उसने 18 गेंदों में 27 उसने अकेले नहीं किया है। हाँ, मगर उसकी तो गेम है। मगर यूसुफ जब बाहर जो कोचेस बैठे होते हैं, जब विकेटें गिरी होती हैं तो ये उनका काम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अंदर वाले बंदे को नहीं पता होता, वो तो T20 के हिसाब से खेल रहा होता है। जब विकेट गिर रही हैं तो फिर जो कोचेस बाहर बैठे हैं ये उनकी ड्यूटी है कि वो उसको समझा के भेजें कि यार विकेट्स गिर रही हैं, थोड़ा पार्टनरशिप की तरफ जाओ। चलें, अभी एक और फैक्टर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में हमने कल भी डिस्कस किया था, सॉरी प्री मैच में हमने डिस्कस किया था, मोहम्मद हफीज़ का नाम एक बहुत बड़ा नाम है वो, और जाहिर है लास्ट सीज़न जितना ज़बरदस्त उनका गया, ख़ास तौर पे फाइनल में जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी, उसके बाद अब उनका आज जो पहला मैच हमने देखा, क्या वजह थी आपको लगता है कि वो इतने लोअर नंबर पे आए? ग्लैडिएटर्स का क्या प्लान है मोहम्मद हफीज़ के लिए? हाँ, ये सरप्राइज़ है कि उसको इतना नीचे भेजा, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है और जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी उसको ऊपर भेजना है। जैसे कल मैं कह रहा था कि मालिक को ऊपर खेलना चाहिए। अगर आप खेल रहे हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर मलिक है उस साइड में, इसमें हफीज़ है, तो दोनों को स्टेप अप करना चाहिए, खुद कहना चाहिए कि हमें ऊपर भेजें, बच्चों को नहीं, बच्चों को पीछे इजी टाइम पे भेजें। मेरा ख्याल है कि आज भी हालांकि इधर तो मोइन भाई हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे हैं, प्लानिंग इन लोगों ने की होगी सब ने, लेकिन हफीज़ को ऊपर आना चाहिए था, भेजना चाहिए था, और कल जैसे मलिक था उसको भी ऊपर आना चाहिए। मेरे ख्याल 8वें नंबर की उन्होंने प्लानिंग बहुत की, लेट हो गया, 8वें भिजवाना है। वो बहुत लेट हो गया। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ये हफीज़ कभी भी 8वें नंबर का प्लेयर नहीं है जी। आप किसी को आपने, वो कहते हैं ना कि ख़राब करना हो, मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, कि आपने किसी को अच्छे प्लेयर को जिसने पाकिस्तान को इतना सर्व किया और वो ओपन और वन डाउन खेलता रहा है, राइट, और उसको जो बॉलर था जो जिसने आउट किए एहसानुल्लाह ने, उसको वो टैकल कर सकता था, वो उसकी जॉब है नए बॉल। ये भी तो मलिक साहब वजह हो सकती है कि बिकॉज वो अभी इतने आउट ऑफ टच रहे हैं, मे बी उनको अभी इतनी मैच प्रैक्टिस इन द रीसेंट टाइम्स, बिकॉज जाहिर है उनका प्लान तो ये नहीं था कि वो ड्राफ्ट हो PSL में, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस ही थॉट के टीम को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि शायद तो ये आज क्या फ़ायदा हुआ है आपके ख्याल में? वो तो खैर हम सबके सामने अब आ गया है कि उनका ऊपर आना जरूरी था। अगर ये सोच थी उनकी तो फिर हफीज़ को खिलाना ही नहीं चाहिए था। देखें, आप किसी यंगस्टर को चांस देते, अगर आप ये सोचते हैं कि टीम को नुकसान होएगा तो 8वें नंबर पे कौन सा फ़ायदा हुआ उसको खिला के? चलें, ये बात तो ठीक है, सरफराज अहमद के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इवन दो पहला मैच था ग्लैडिएटर्स का, अभी बहुत मैचेस और पड़े हैं, अपने कॉम्बिनेशंस को फिगर आउट करने का भी काफ़ी टाइम है, बट फिर भी आसिफ मैं आपसे ये इस पे आपकी राय लेना चाहूँगी कि 2019 में ग्लैडिएटर्स ने PSL की ट्रॉफी जीती और 2019 के बाद से अब एक बार भी उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया।
तो एज कैप्टन सरफराज अहमद जो है वो इस वक्त काफ़ी प्रेशर में होंगे, इवन तो सिर्फ पहला मैच ही हारे हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर तो होगा उन पे अभी। जी ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखें पिछले 6-7 पूरे ऑल द वे PSL एक ही कैप्टन है, एक ही मैनेजमेंट उनके साथ चल रही है, एक ही उनका हेड कोच है, तो वही सारी मैनेजमेंट लड़के थोड़े बहुत चेंजेस वो करते रहते हैं। अभी देखें ऑन पेपर उनकी साइड इतनी अच्छी थी, बैटिंग लाइन इतनी अच्छी थी, जैसा कि हफीज को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि वो नई बॉल का प्लेयर है, नए ऊपर वाला प्लेयर है, वो उसको ओपनर, चलो आपके पैक थे तो आप 1 डाउन आ जाते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। फिर आप देखें सरफराज ने अभी 2 बॉल पहले एक कैच ड्रॉप हुआ उसका, और फिर वो एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मारने चला गया, फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। फिर इफ्तिखार ने भी आके लेजी खेला, थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा सा लेजी था, बॉल उसको आते ही लग गया, मगर वो रिएक्शन उसका लेजी था, उसको क्विक आना चाहिए था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर उमर अकमल ने भी नहीं ली। तो इस तरह फिर आपकी जो मेन आपका रीड की हड्डी थी, मेन आपका मिडल ऑर्डर था, वो क्लैप्स कर गया। तो उसके पास आपके पास टाइम नहीं बचता कि हफीज ने आके भी कोशिश की है, मगर वो इस तरह से पूरी बैटिंग लाइन क्लैप्स कर गई। थोड़ा प्लानिंग नहीं नजर आनी चाहिए थी। कोई आप बैट्समैन अपनी कोई इंटरेस्ट शो करता कि मैंने टीम को लेकर चलना, वो बिल्कुल कुछ चीज नजर नहीं आई। आई थिंक ये हसनैन की तरफ से जो एंड में थोड़ी कोशिश उन्होंने की, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि टेल की तरफ से जब आपको इस तरह के मैच में जब आपका स्कोर इतना लो हो, तो जो भी थोड़ी बहुत चिप इन कर सकते हैं वो बहुत फ़ायदा होता है उसका। इवन दो इन द लॉन्ग रन फ़ायदा नहीं पहुंच सका क्वेटा को, बट फिर भी आई थिंक मलिक साहब इट शुड बी अप्रिशिएटेड कि हसनैन ने जो है वो किया जो सीनियर बैटर्स को करना चाहिए था। मेरा ख्याल है हसनैन को नेक्स्ट मैच में ऊपर भिजवाना चाहिए। देखें ये आई थिंक ही वुड बी अप फॉर द चैलेंज। ये जो अभी बात हफीज़ की हो रही है ना, देखें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की और कैप्टन की कि आपको पता होना चाहिए कि हफीज़ कहाँ खेलता है। हफीज़ जब कैप्टन की मर्ज़ी नहीं होती ना, ये याद रखिएगा, जब कैप्टन की या मैनेजमेंट की मर्ज़ी नहीं होती तो आप कुछ भी कर लें, आप ऊपर नहीं खेल सकते। आप जाके जितनी मर्ज़ी मिन्नतें करें कि मुझे ऊपर भिजवाएं, क्या मुझे नहीं पता हफीज़ अगर एज ए कैप्टन मैं टीम ग्लैडिएटर का हूँ हेड, तो मुझे नहीं पता कि हफीज़ कहाँ खेलता अच्छा, है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि द कैप्टन वाज नॉट विलिंग कि हफीज कोर्स आप देखें 8वें नंबर पे को आप सोचें यूसुफ को या मुझे जो नंबर 4 या नंबर 1 डाउन खेलते थे, मैं 4-5 पे खेलता था, तो मुझे आप 8वें नंबर पे भिजवाएंगे, तो इसका मतलब है कि कैप्टन नहीं चाह रहा ना, या मैनेजमेंट नहीं चाह रही कि फीस को ऊपर भिजवाया जाए। अगर वो फिट नहीं था तो आपको उसको लेना नहीं चाहिए था। आसिफ, इसका मतलब है कि हफीज़ की जो इंक्लूजन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मलिक साहब के नज़दीक, वो थोड़ी सी अभी क्वेश्चन मार्क में आ रही है, थोड़ा सा वो अंडर यूटिलाइज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप इनफॉर्म नहीं हो, प्रैक्टिस में नहीं हो, तो आप 11 में आते ही नहीं हो। आप खुद कह देते कि यार मैं अभी थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा मैं देखूंगा। आप सरफराज को बोल देते, सरफराज उनका जूनियर भी है, आप टीम मैनेजमेंट को बोलते। 8वें नंबर पे खेलना ना खेलना फिर एक ही बराबर है, जो कि बनता तुक नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। आप ठीक है ऊपर जाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और सर्कल का फायदा उठाते, 1 डाउन चले जाते। कैप्टन ने खुद वही मिडिल ऑर्डर कैप्टन ने सेट किए, पैड करवाए होंगे, और फिर इसको नहीं अभी आपका नंबर नहीं बना, इसको जाने दो, इसको जाने दो, इसको जाने, वो जाते जाते फिर वो 8वें नंबर पे आ गया। तो उससे बेहतर था कि वो टीम में ना लेते उसको, बजाय कि उसकी जगह एक प्रॉपर बॉलर डालते और बैटिंग थोड़ी सी अगर 150-160 करते तो बॉलिंग को मार्जिन जाता कि बॉलर के पास थोड़ा सा टाइम होता कि आप टीम फाइटिंग स्प्लिट बनती है फास्ट बॉलर की, जब उसकी जगह बॉलर डाल लेते तो वो उसकी जगह ही नहीं बनती थी 8वें नंबर में। बिल्कुल एग्री। चलें, अभी तो पहला मैच था ग्लैडिएटर्स का और हमने पहले उनकी बैटिंग पे हमने बात की। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान्स एंड देयर चेज। कहीं मत जाइएगा। Back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हमने बात की क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग के बारे में, थोड़ी सी हमने अनपैक करने की कोशिश की, दो देयर वाज नॉट मच टू अनपैक देयर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की वेयर दे वेंट रॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स एहसानुल्लाह के बॉलिंग के आगे जो है वो अच्छे सीनियर बैट्समैन भी थोड़ा ट्रबल हुए आज। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान्स ने जैसे चेज़ अपना किया बहुत सुकून के साथ,
यूसुफ भाई उन्होंने बैटिंग की, 111 का टारगेट वो चेस कर रहे थे और रिजवान ने भी अपनी ये पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की कि हमारे अंडर कंट्रोल था सारा कुछ एंड दैट इज़ वाई दे डिड नॉट रिस्क एनीथिंग। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके हाथ में इतनी विकेट्स हो लेकिन टारगेट कम हो तो अक्सर जो टीमें हैं वो जाती हैं फॉर जल्दी मैच ख़त्म करने की उस पर, बट बड़ा कामली खेले आज ये। ज़रूरत नहीं थी, या तो कोई रन रेट की ज़रूरत होती, कोई ऐसी चीज़ होती। इसमें भी उनका अच्छा हो गया होगा रन रेट, क्योंकि 13 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया है, 9 विकेटों से जीते हैं। डिलारोसा ने 185 के स्ट्राइक रेट से मैच ख़त्म कर दिया है। ऊपर ज़रूरत ही नहीं थी, रिजवान ने ठीक बैटिंग की है, नॉर्मल विकेट नहीं गिरने दी, एक साइड से रन बन रहे थे। लेकिन अगर नसीम शाह को देखें 2 ओवर में 6 रन, मेरे ख्याल ये ये भी देखने वाला बॉलर है, और जिस तरह ये लास्ट कुछ अरसे से बॉलिंग कर रहा है देखने का मज़ा आता है। जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, दोनों तरफ सीम करता है, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, पेस है। मेरा ख्याल उन्होंने खुद ही रोक दिया होगा इसको, क्योंकि मैच में कुछ रह नहीं गया था, तो इसलिए उन्होंने 4 ओवर पूरे नहीं करवाए। अदरवाइज़ हफीज़ ने भी 2 ओवर में 15 रन दिए, उसने भी अच्छी बॉलिंग की है जी। इनके लिए इजी टारगेट था, कोई ऐसी बात थी नहीं कि वो कोई हरी जल्दी करते, आसान टारगेट था, अच्छे तरीके से उन्होंने चेस कर लिया है 1 विकेट पर। ये भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपकी विकटें ज़्यादा नहीं गिरी। बाज़ का लो स्कोरिंग पे भी आपकी 4-5 विकटें गिर जाती हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि विकटें नहीं गिरने दी। कॉन्फिडेंस और बना होगा इनकी टीम का कि उन्होंने बड़े आराम से इतने रन चेस कर लिए। और डिलारोसा ने पिछले मैच में रन नहीं किए थे, इस मैच में किए, उसको कॉन्फिडेंट मिला होगा। रिजवान ने ऑलरेडी दोनों मैचों में कर दिया है। ये एक अच्छा साइन होता है कि कंटिन्यू आपके बैट्समैन रन्स कर रहे हों। नो डाउट। हाँ, तो ये इनके लिए एक अच्छा मैच किया है। बिल्कुल, ये बहुत हैप्पी होंगे, द कैप्टन वुड बी वेरी हैप्पी एज वेल। आसिफ, आप क्या कहेंगे मुल्तान की बैटिंग के बारे में, ख़ास तौर पे रायली रुसो 78 रन्स ऑफ 42 बॉल्स, काफ़ी अच्छा नॉक खेला उन्होंने आज। जी बिल्कुल, उसने अपना स्ट्राइक रेट वैसे ही रखा, वो जो नेचुरल गेम खेलता है, तेज खेलता है, उसने वही अपना स्टाइल किया। डजंट मैटर के स्कोर कम थे या ज़्यादा थे। दूसरी तरफ बॉलर्स के पास इतना मार्जिन नहीं था कि 111-12 रन, कोई बॉलर माइंड में भी होता है, स्पेशली हमारे एशियन में होता है कि यार चलो छोड़ो ये तो बहुत कम रन है। इस जान में उन्होंने मारी है, शुरू के 3-4 ओवर में अच्छी जान मारी है, मगर वो इत्याद से खेले, उन्होंने विकेट नहीं गिराई, सिर्फ एक ही आउट हुआ। तो 2-3 विकेट गिरती तो वो बॉलर्स और जान पकड़ते, मगर वो उन्होंने जैसे रिजवान ने सिंगल डबल से खेला और टीम को लेके चला, तो वो अच्छा साइन है कि अच्छा कमबैक किया मुल्तान सुल्तान ने, जो कि उनको ज़रूरत भी थी पहले मैच के बाद। बिल्कुल, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा, और ख़ास तौर पे मुल्तान में अपने होम ग्राउंड में वो मैच जीते हैं, तो इससे भी काफ़ी खुश होंगे सारे कैंप में। मलिक साहब, अभी हमने बैटिंग की तो बात कर ली, बॉलिंग की भी हमने बात कर ली, बट वी हैव टू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ फील्डिंग सो फार जो टूर्नामेंट में चल रहा है। नॉट वेरी इम्प्रेसिव। हमने कल भी देखा कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, आज भी कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, थोड़े एक्स्ट्रास भी पड़ रहे थे, कल भी हमने देखा नो बॉल्स। तो ये अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत है, तो टीम्स जो हैं वो थोड़ी स्लॉपी हुई भी हैं, बट इनको बाद में शायद इस चीज़ का नुकसान भी उठाना पड़े। ऑफ कोर्स ये देखें, ये जो फील्डिंग है ना, ये बड़ा इंडिविजुअल किस्म का काम है। आप किसी भी फील्डर को आप देखेंगे ना, जिसको आप ये कहेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा फील्डर है, वो हमेशा अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है। ये किसी के कहने पे नहीं होती, ये इम्प्रूवमेंट आप खुद लेके आते हैं। आप एक्स्ट्रा घंटा 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, थ्रोए करते हैं, कैचेस पकड़ते हैं। अब ये चूँकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ी सी क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम के लिए आना नाम शुरू हो जाता है, जी उसने थोड़ा सा स्कोर किया, इसको लेके आएँ जी पाकिस्तान टीम में खिलाएं। जो वो एक चीज़ मैं पिछले दफ़ा भी मैंने कहा था, जो हम लोग आए थे ना जी, रगड़ा खा के आए थे। स्कूल क्रिकेट खेली, कॉलेज में खेली, फिर उसके बाद लाहौर से खेले, और उसमें बहुत मेहनत करवाई जाती थी हमें, हम एक्स्ट्रा मेहनत फील्डिंग पे भी करते थे। अब ये हो नहीं रहा। अब लड़के आप देखें कि कोशिश उनकी होती है कि थोड़ा सा स्कोर करते हैं तो उनको कहते हैं खिला दें, फिर वो आके पाकिस्तान टीम में आके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उनको पता चलता है कि कैसे फील्डिंग करनी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता होता पाकिस्तान टीम में आके कि बॉल किस तरफ से पकड़ना है और थ्रो करनी है।
वो घूम के थ्रो कर रहे होते हैं। आपको मैं दिखा भी दूंगा कई दफ़ा। आसिफ, आप किस हद तक एग्री जी करेंगे? बिल्कुल सलीम भाई ऐसे एग्री हूँ कि फील्डिंग जो स्टैंडर्ड था ना आज मुल्तान सुल्तान का, वो आप पूरा मार्क नहीं था। आपने देखे 2-3 कैचेस छोड़े, और यूसुफ भाई भी एक बंदे के पीछे पड़े हुए हैं, उसका भी आखिरी सीजन चल रहा है, उसने भी बहुत लेजी आया, 1-2 और कैचेस हो सकते थे। तो फील्डिंग जो स्टैंडर्ड था ना मुल्तान सुल्तान का, मैच तो नो डाउट वो जीते हैं इजीली, मगर जिस तरह का फील्डिंग स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड नहीं नजर नहीं आया जिस तरह का चाहिए था। बिल्कुल, अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत है, लेकिन अभी से जो है टीम्स अगर थोड़ा सा अंडर प्रेशर फील कर रही हैं, ख़ास तौर पे वो प्लेयर्स जो थोड़े से इमर्जिंग अभी उस सेटअप का हिस्सा हैं, वही बात है कि रगड़ा शायद अभी तक नहीं उन्होंने एक्सपीरियंस किया। आप एग्री करेंगे इस बात से? कह सकते हैं कि वो जो सलीम भाई बात कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि मैं तो फील्डिंग पे इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता कि मेरी खुद ज़रा थोड़ी वीक थी फील्डिंग, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। यहाँ पे आते हैं कि हम थोड़ा टेस्ट करते हैं अपनी फील्डिंग को। हाँ, तो इसलिए मलक साहब भी कर सकते हैं। आसफ की फील्डिंग मुझे आइडिया नहीं कि ये कैसी करता है, भूल गया हूँ मैं कुछ इसकी फील्डिंग। आसफ कैसी फील्डिंग करते थे आप? फील्डिंग तो मैं फास्ट बॉलर हमेशा अच्छी फील्डिंग करते हैं, क्योंकि 5 लाख और थर्ड मैन पे आपको थोड़ा सा क्विक रहना पड़ता है और बॉल तेज आता है। तो आप देखिए आज के दो मैच में दोनों फास्ट बॉलर ने, जिसने 5 आउट भी किए, उसने भी इजी कैच छोड़ा, और फिर वो गिल ने भी मिड विकेट पे इजी कैच था, वो पूरा आ भी गया था और इजी कैच उसने छोड़ा। तो ये यंगस्टर ऐसे कैच छोड़ेंगे तो वो तो इसका मतलब है कि आप फील्डिंग में लैग कर रहे हो, आप जान नहीं मार रहे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे कि आपको एक्स्ट्रा कैचेस करने चाहिए, आपको एक्स्ट्रा फील्डिंग करनी चाहिए। वैसे फील्डिंग की जहाँ तक बात है ओवरऑल पीएसएल में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट रिकॉर्ड क्या है, बट आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड की हमेशा से बहुत टाइट रही है फील्डिंग। यही उनकी सक्सेस की भी वजह है कि जहाँ पे भी रन्स वो रोक सकते हैं, वो कंटेन कर सकते हैं, वो करते हैं। और कल फाइनली हमें देखने का मौका मिलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और कल के मैच के ऊपर भी बात, रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हमें लेना है एक ब्रेक, and when we come back from the break we will talk about what to expect in this season of PSL, who are the players to watch out for. Of course we have seen 4 teams so far, and we have an idea, 5 teams sorry, we have an idea of all the strengths, all the star players, कौन से ऐसे नाम होंगे। एक तो हमारे सामने आ ही गया है आज, नाम है सानुल्लाह, और ऐसे ही हमारे सामने नाम आते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है पीएसएल की। सो व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हमने बात की मुल्तान सुल्तान्स के चेज़ के बारे में। ज़बरदस्त चेज़ उन्होंने किया। लास्ट मैच उन्होंने खेला उसमें थोड़ा बहुत उनसे शॉर्ट कमिंग्स थोड़ी रह गई थी विद दैट चेज़, बट टुडे दे वर टेक्स्ट बुक विद दैट चेज़। ऑफ कोर्स टारगेट भी बहुत मैनेजेबल था, एंड अ ग्रेट पार्टनरशिप बिटवीन रायली रुसो एंड मोहम्मद रिजवान टुक मुल्तान सुल्तान्स होम। लिटरली दे वर होम, और काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। सो अ गुड ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स, एंड ऑफ कोर्स दे रजिस्टर देयर फर्स्ट विन ऑफ दिस सीजन। और अगर हम बात करें मलिक साहब विनिंग मोमेंट की, आपके नज़दीक कौन सा मोमेंट जो था वो आज के मैच का विनिंग मोमेंट था? जब उन्होंने 111 किया था, जब भी वो जीत चुके थे। नहीं, आपके नज़दीक कोई ख़ास ऐसा मोमेंट जो आपके लिए बड़ा की रहा हो पूरे मैच में? देखें इतने कम स्कोर पे आप, मेरा नहीं ख्याल कि उन पे कोई प्रेशर था। देखें ना 111 रन्स, और वैसे ही उनका मोराल डाउन था उनका कोयटा का। तो इस यहाँ मेरा नहीं ख्याल अगर कोई प्रेशर होता, वहाँ कोई स्कोर करता रोसो के लिए। देखे ना उसको तो वैसे ही एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है, और ऐसे टूर्नामेंट में उसने बड़े बड़े स्कोर किए हैं। उसके लिए तो बेस्ट मौका था, पिछले मैच में स्कोर नहीं हुआ था, आज उसको मौका मिला और उसने पूरा फ़ायदा उठाया, और 185 के स्ट्राइक रेट से उसने किया। उसने चेंज नहीं किया अपनी गेम को बिल्कुल, मगर चूँकि दूसरी टीम इतना उनका मोराल डाउन था, 2-3 ओवर पहले अटैक किया, उसके बाद वो वैसे ही मेंटली हारी हुई थी टीम। उनको अगर विकेट्स मिलती तो शायद वो गेम में वापस आते, और फिर हम आपको बताते कि कौन सा
मोमेंट ऐसा था जो गेम चेंज था, मगर इसमें कोई स्कोर थोड़ा इतना सा नहीं फ्लैट था। रहा पूरा मैच। यूसुफ भाई, आपके नज़दीक कौन सी विकेट जो थी एहसान अल्लाह की, वो थी मैच ऑल्टरिंग विकेट? मेरा ख्याल है कि उसका पूरा स्पेल ही मैच चेंज करने वाला था। तो 3 रन पे उसने 5 विकेटें ले ली थी, उस पे मैच ऑलमोस्ट उनके हाथ में चला गया। बिल्कुल, यही एक मुझे तो मूवमेंट यही लग रही है। बिल्कुल। आसिफ, आपके नज़दीक भी आई थिंक यही होगा। एज अ बॉलर तो आपने बड़ा जी, एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये थर्ड गेम था पीएसएल का। अभी काफी मैचेस पड़े हैं, अप एंड डाउन्स होंगे, लो स्कोरिंग मैच होंगे, हाई स्कोरिंग भी मैच होंगे, मगर टीम को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा कि हमने क्या मिस्टेक की है और आगे अगले मैचेस में वो मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करें। तो ये छोटी छोटी चीजें T20 में आपके पास, तो देखिए आपने एक 4-5 ओवर में गेम चेंज हो गया, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कम बैक कर सको। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो आप अगले मैचेस में ना करें, फील्डिंग को इम्प्रूव करें, और जो भी छोटी छोटी मिस्टेक है वो आप अगली टीम को इतना मार्जिन ना दें कि वो उस जगह पे जाके आपको इतना इजीली विन कर जाए। अच्छा, क्वेटा का जो अगला मैच है वो कराची किंग्स के अगेंस्ट है, तो उनकी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जो है वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे अब अपनी बैटिंग को? कौन? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग में क्या ऐसा चेंज आएगा? बिकॉज अगला जो मैच है किंग्स के अगेंस्ट है, और किंग्स भी अपना पहला मैच हारे हुए हैं, तो दोनों टीम्स जो हैं वो मोराल पे थोड़ी सी लो होंगी। नहीं, देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हम बड़ी तारीफ़ की थी हमने मैच शुरू होने से पहले ही कि इनकी बैटिंग बहुत लंबी है, तो हम फिर कहेंगे कि बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, मगर पिछले एक आध सीज़न से देख रहे हैं कि इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है मगर क्लिक नहीं हो रही। सिर्फ जेसन रॉय जिस दिन स्कोर करता रहा पिछले सीज़न में भी, तो इनकी टीम जीतती रही थी। अदरवाइज़ ये स्ट्रगल पिछले सीज़न में भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो देखें, अगर वो स्कोर करता है तभी इनकी टीम चलेगी, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन ये अप्रोच थोड़ी जो है वो अनसस्टेनेबल है कि खाली एक बैटर के ऊपर वो होना रिलाई तो कर नहीं रहे हैं, चाहिए। जेसन रॉय के ऊपर। नहीं, देखें, अगर ऑब्वियसली जब मैच कराची में मेरा हल होगा, वो विकेट जी, जी। बेहतर Different होगी होगी। बैटिंग के लिए। यस, तो इनके जिस तरह के बैट्समैन हैं ये अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। 8 बिल्कुल। तक अच्छी बैटिंग है इनकी, सारे प्रॉपर खेलते हैं, हिटिंग करते हैं, और एक्सपीरियंस भी है सबका। अगर आप बिल्कुल, ये देखें तो ये है। सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, स्वाय बंगलजई के, ये एक एमर्जिंग प्लेयर है। बिल्कुल। और ये भी, इसको अच्छी विकेट मिल गई तो ये भी हो सकता है कि ये भी अच्छा परफॉर्म करे। यंग है और कुछ करना भी चाह रहा होगा, दिखाना चाह रहा होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। Yes. तो इसके पास भी अच्छा चांस है। चांसेस अभी आगे बहुत आएंगे। आसिफ, हम अभी जेसन रॉय की बात कर रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में वो जो है पार्शियली अवेलेबल है ग्लैडिएटर्स के लिए, तो जब जी, जेसन रॉय नहीं बिल्कुल। होंगे तब क्या करेंगे ग्लैडिएटर्स वाले? जैसा कि पहले भी यूसुफ भाई ने भी बोला, नईम भाई ने भी, कि तो ये पिछले 1-2 सीजन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रगल का पीरियड इनको निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि गुप्टल और जेसन रॉय से ये ओपन कराते हैं। अगर गुप्टल लास्ट दिसंबर में कोई इतना फॉर्म में नहीं था, यहाँ पे भी मेरे साथ एक टूर्नामेंट खेला है, तो वो भी स्ट्रगल कर रहा था। उसने भी मेरा ख्याल लास्ट 1-8 साल में कोई ऐसा सरप्राइज रन नहीं किए कि किसी टीम को सरप्राइज मिला हो। तो ठीक है, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर रहा है, मगर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। आप 8वें नंबर से लेकर हफीज को एज ए ओपनर 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, तो आप छोटी छोटी चेंजिंग करके आप अपनी टीम का मोराल बेहतर कर सकते हैं, अपनी बैटिंग लाइन बेहतर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको Yes. आगे जाके आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आप बहुत काम आएगी। आपने एक लंबा टूर्नामेंट खेलना, ऑलमोस्ट पूरा महीना पड़ा है, तो वो आपने पूरा लेके चलना है, अपनी बैटिंग लाइन आपको, अपने बॉलिंग लाइन आपको। तो ये टीम की मैनेजमेंट, कैप्टन को बैठ के ये थिंक अबाउट करना पड़ेगा कि हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इतनी अच्छी टीम बना के। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इनसे निकलना पड़ेगा। तो अब आप अपना एक हाई गोल सेट करेंगे। अच्छा, चेंज की आपने, आसिफ ने बात की चेंजेस की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर आप देखें पीएसएल हिस्ट्री, तो एक जगह जहां पे उन्होंने अभी तक अपना चेंज नहीं हमें दिखाया वो है कैप्टनसी। एंड आई नो पहला मैच ही है, इट्स अ बिट अर्ली टू टॉक अबाउट सरफराज अहमद कैप्टनसी। जाहिर है पहले मैच से वी कैन नॉट मेक एनी जजमेंट्स, लेकिन अगर ग्लैडिएटर्स का ये सीज़न भी पिछले सीजन्स की तरह जाता है, डू यू थिंक कि ये चेंज अब जो है ऑन द कार्ड्स होगा कि अब कैप्टनसी में भी थोड़ा नया हमें नाम सुनने को मिलेगा? डिपेंड करता है उनकी मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्या देखती है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो सरफराज की कप्तानी में जीते भी हैं, अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है, और
मेरा नहीं ख्याल वो इतनी जल्दी करेंगे इसको चेंज करने में। अगर उसकी परफॉर्मेंस को देख के खुदा न खासा परफॉर्म नहीं ठीक करता, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होती है, तो शायद उस पर भी अगर सोचें तो सोचें। मैं ये नहीं लग रहा कि कप्तानी चेंज करेंगे, क्योंकि कप्तानी में कोई ऐसा मसला नहीं है। कप्तानी वो ठीक करता है जी। अगर उसके आप देखें उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है कप्तानी में, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक PSL भी जीता है। वो हाँ, बात अगर उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वैसी ना हुई जैसी कि टीम को चाहिए, तो फिर शायद वो सोचें। बिल्कुल, ये शायद मैनेजमेंट के लिए भी ये फैसला जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि सरफराज अहमद के अंडर ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपना PSL टाइटल भी लिया था, फिर उससे कबल वो फाइनल भी खेले थे। तो लेकिन ये बात भी एक हमें भूलनी नहीं चाहिए कि उनकी जो इनिशियल जो कैंपेन थी PSL की, जो शुरू के साल थे, काफ़ी वो स्पिनर हैवी रहते थे, उनके पास अच्छे स्पिन ऑप्शंस होते थे। और क्योंकि तब UAE में लीग खेली जाती थी तो उन वहाँ की कंडीशंस भी काफ़ी स्पिन फ्रेंडली होती थी। और जैसे ही फिर टूर्नामेंट वापस पाकिस्तान में आया, अभी भी उन्होंने अपने आप को जो है वो नवाज देखे, उनके पास अभी भी वही नाम है। तो डू यू थिंक कि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है उनको? जी, उनकी आप जैसे कह रहे हो कि टीम में स्पिनर ज़्यादा होते थे तो उनको हेल्प ज़्यादा वहाँ मिलती थी। पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे मैच होने हैं तो डिफरेंट वेदर आ जाता है, डिफरेंट सरफेस मिल जाता है। जैसे आज थोड़ा चेंज हो गया, पहले मैच में बहुत फ्लैट विकेट थी, दूसरे में भी फ्लैट थी। आज मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत टर्न भी हुआ था बॉल, और थोड़ा सा शायद जा भी रहा था, थोड़ा सा बॉल कैरी भी किया ज़्यादा। पाकिस्तान में ये हमेशा हुआ है कि इधर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें आएंगी, तो उससे भी शायद उनको थोड़ा सा फ़ायदा नहीं होगा। चले, कल का मैच जो है अब कराची में खेला जाएगा, उस पर हम कल प्रॉपरली डिस्कशन भी करेंगे। बट वैसे ही मलिक साहब, एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होने वाला है कल। बिल्कुल, दोनों टीमें हारी हुई हैं, कोशिश करेंगे कि नहीं, इस्लामाबाद का तो पहला मैच होगा। अच्छा, कल तो सॉरी, वो मैं समझा कराची और इसका है। बहुत तगड़ी टीम है। कल इस्लामाबाद हमेशा उनकी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और मेरी बड़ी फेवरेट रही है टीम लाहौर के बाद। अच्छा, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ मगर ये है कि इस्लामाबाद की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। चले, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट कॉन्टेस्ट। टुमारो इज गोइंग टू बी 1 कराची एंड इस्लामाबाद अप अगेंस्ट ईच अदर। आज का शो का वक्त हमारा ख़त्म होता है। कल हम आपसे मिलेंगे विद द सेम पैनल एंड वी विल कंटिन्यू ऑल द डिस्कशन ऑफ PSL सीजन 8 एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।